आज से 192 साल पहले यानी 20 सितंबर 2032 को भारत के तथाकथित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था। यह आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ ये इसलिए शुरू किया था कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंग्रेज़ी हुकूमत ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था और ये सेपरेट इलेक्टोरेट उनको 10 साल के लिए दिया था और इसको वापस कराने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को फास्ट अनटू डेथ आज ही के दिन शुरू किया था। तो हम इतिहास में जाकर के देखते हैं कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। वैसे भारत के अंदर मनुवादी लोग, हिंदूवादी लोग, गांधीवादी जो लोग तो जानते हैं, लेकिन जो 90% से भी ज़्यादा जो बहुजन जो लोग हैं, मूल निवासी लोग और जो लोग राजनीतिक नहीं हैं, वो जानते नहीं हैं कि ये पृथक चुनावी मंडल क्या होता है। पृथक चुनावी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर एक वर्ग विशेष के लोग मतदान करते हैं और अपने नेताओं को चुनते हैं। यह सबसे पहले बार जो है 1909 ईस्वी में मुस्लिम लोगों को दिया गया था। 1906 ईस्वी के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और फिर मुस्लिम नेताओं ने अंग्रेज़ों के सामने ये डिमांड रखी थी कि उनका जो है वो प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर और सेंट्रल काउंसिल्स के अंदर हिस्सेदारी नहीं हो पा रही है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो अंग्रेज़ों ने 1909 ईस्वी के अंदर मुस्लिम लोगों को ये अधिकार दिया था, ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था 1909 ईस्वी के अंदर, जिसको मिंटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहली बार ये मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। उस समय इसका विरोध किसी ने भी नहीं किया। इसके बाद 1919 ईस्वी के अंदर मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। इस एक्ट के तहत भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ये एंग्लो इंडियंस को, बुद्धिस्ट को, यूरोपियंस को, सिखों को, इंडियन क्रिश्चियंस को, महिलाओं को दिया गया था और ये उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल जो काउंसिल्स हैं उनके अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। इस मंशा से इसको दिया गया था और 1919 के बाद में 1929 ईस्वी के अंदर इसके ऊपर इसका रिव्यू होना था और आगे की प्रोग्रेस होनी थी। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर साइमन कमीशन आया, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो दूसरे सामाजिक नेता हैं, उनकी डिमांड उठ रही थी। तो उस को पूरा करने के लिए यहाँ पर 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन कमीशन आए और जब वो आए तो उनसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिले और उन्होंने अपनी बात को रखा कि जो यहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं, जिनको आज शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है, उन लोगों की जो हालत है वो बहुत बुरी है और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनके साथ में अनटचेबिलिटी का व्यवहार होता है और बहुत उनकी बुरी हालत है। तो इस तरह से उन्होंने भी विधानसभाओं में और यहाँ की जो सेंट्रल जो काउंसिल्स है उनके अंदर अपनी भागीदारी मांगी कि भाई यहाँ पर 18% जो डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं उनकी जो भागीदारी है वो नगण्य है।
तो उनको भी सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर उनका ड्यू रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो इसके ऊपर जो है जो हिंदू जो नेता थे वो लोग नाराज़ हो गए, कांग्रेस के लोग थे वो नाराज़ हो गए और वो लोग साइमन गो बैक के नारे लगाने लगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन का साथ दिया और उनको इन्होंने साइमन कमीशन कम इन इंडिया को कह करके उसका वेलकम किया। इसके बाद में जब साइमन ने देखा और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने दिया कि भाई ये जो चीज़ें हैं हम अपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान इसको हल करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर भारत के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि 1930 ईस्वी से लेकर के 1931 ईस्वी के अंदर हुई। और उस वक्त में जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो रामजे मैकडोनाल्ड थे और यहाँ पे जो यहाँ पर स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो थे सैमुअल होर थे और उनके नेतृत्व में यहाँ पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर अंबेडकर गए, उन्होंने अपनी डिमांड रखी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहनदास करमचंद गांधी जी नहीं गए। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी डॉक्टर BR अम्बेडकर गए और वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भी गए और भारत के बहुत सारे राजे रजवाड़े और यहाँ पर जो इंडस्ट्री कॉमर्स के लोग और लेबरर्स लोग और यहाँ पर अन्य लोग भी गए थे। उन्होंने अपनी डिमांड को रखा। गांधी जी के साथ उनका बेटा भी गया था और उनका प्राइवेट जो सेक्रेटरी है वो भी गया था। सभी लोगों ने अपनी डिमांड रखी और इसके अंदर जो है जो फॉरवर्ड्स जो लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, डिप्रेस क्लासेस की तरफ डॉक्टर अंबेडकर थे और यहाँ पर महिलाएं भी थी और सिख भी लोग थे, मुस्लिम लोग भी थे। तो यहाँ पर जो है रामसे मैकडोनाल्ड ने कहा कि भाई आप अपने इस मुद्दे को सुलझाओ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे और मोहनदास करमचंद गांधी जी थे वो बहुत नाराज़ हो गए और वो कहने लगे कि हम मतलब कि इस देश के अंदर जो है ये सांप्रदायिकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो वहाँ से नाराज़ होकर के चल दिए। लेकिन रामसे मैकडोनाल्ड ने कहा कि या तो आप इस अपने मुद्दे को सुलझाओ वरना हम इसको कम्युनल अवार्ड से सुलझाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी दमदारी से और बड़ी अच्छी तर्कशीलता के साथ में जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनकी भागीदारी का प्रश्न रखा और रामसे मैकडोनाल्ड जो हैं वो उनसे खुश हुए। गांधी जी वहीं से वापस आ गए थे और जब वहाँ से वापस आ गए थे तो वहाँ से वापस आने के बाद से जो गांधी जी ने यहाँ इंडिया में आकर के फिर से अपना जो नॉन कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है, डिसओबीडेंस का जो मूवमेंट है उसका सेकंड फेज शुरू कर दिया। और वो ये जब उन्होंने ये शुरू किया तो उन्होंने यहाँ पर अंग्रेज़ों ने उनको यरवदा की जेल में डाल दिया और फिर जेल में रहते हुए ही 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर ने और वहाँ की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड दिया और उस कम्युनल अवार्ड के अंदर उनको 2 वोट का अधिकार दिया और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। ये 2 वोट के हक से 2 वोट के हक में 1 वोट से तो उन्होंने अपने समाज के लोगों को चुनना था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लोग हैं 1 वोट से वो अपने लीडर को चुनेंगे और जो दूसरे जो लोग हैं वो इसमें टांग नहीं अड़ाएंगे और दूसरे वोट से जो डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो जनरल कास्ट के लोगों को चुनेंगे। और ये अधिकार केवल 10 साल के लिए था। आज मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो जानते नहीं हैं और इसके बारे में भ्रांतियां फैलाते हैं और इसको जो है प्रशासनिक आरक्षण के साथ जोड़ते हैं, जबकि ये राजनीतिक एक प्रोविज़न था। और ये राजनीतिक प्रोविज़न जो है कम्युनल अवार्ड जो है
इसको सेपरेट इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। इसको इसको मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे वोट से जो है जो डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग थे उनको जनरल कास्ट के कैंडिडेट को चुनने का अधिकार भी दिया गया था, और इस तरह से जो है वो समाज के अंदर अपना मेल मिलाप और भाईचारा बना के रख सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग और गांधी जी को ये रास नहीं आया, और उन्होंने कहा कि ये हमारे हिंदू धर्म को और हिंदू समाज को बंटवारे का काम कर रहा है। जबकि जो दूसरे वोट के अधिकार से जब डिप्रेस्ड क्लास के जो नागरिकों को जब यहाँ पर जनरल कास्ट के लीडर्स को चुनने का जब अधिकार दे दिया गया, तो उसके अंदर समाज के अंदर भाईचारा बना रहे और समाज के अंदर सौहार्द बना रहे, प्यार प्रेम बना रहे, ये इसलिए दिया गया था इससे ताकि हिंदू जो सोसाइटी है वो टूटे नहीं और किसी तरह का डिवीज़न नहीं हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जो गांधी जी हैं वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोगों का भला हो, डिप्रेस्ड क्लास के लोग भले आगे बढ़ें और वो जो है अपने सच्चे लीडर और ईमानदार लीडर चुन सकें। इसलिए उन्होंने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। और ये जो विरोध है ये 20 सितंबर 1932 ईस्वी को ही उन्होंने शुरू कर दिया था। जबकि उनको देखना चाहिए था, कांग्रेस के जो लीडर हैं और महात्मा गांधी जी हैं, उनको ये देखना चाहिए था कि जब सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम लोगों को दिया जा रहा है 1909 ईस्वी में शुरू हो गया था जो, और 1919 के अंदर जब सिखों को दिया गया और क्रिश्चियन को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया और महिलाओं को दिया गया, और ये जो है फॉरवर्ड्स को भी दिया गया, मराठा लोगों को भी दिया गया, महिलाओं को भी दिया गया, तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जब 18% के अंदर शेड्यूल कास्ट के जो लोग उस टाइम पे जिनको डिप्रेस्ड क्लासेस कहा गया था उनको दिया गया, तो इनकी छाती पे सांप लौट गया। और ये लोग जो हैं नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो इनके जो गुलाम जो लोग हैं, इनकी जो जी में हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, इनकी जो गुलामी करने वाले लोग हैं, वो इनके बराबर में खड़े हो जाएं, और इसलिए इसका विरोध किया गया। और ये 20 सितंबर 1932 ईस्वी के अंदर इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया। गांधी जी जो पहले ही जेल के अंदर थे, यरवदा जेल में, वहाँ उन्होंने फास्ट अनटू डेथ डिक्लेयर किया, और डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जो है दबाव बनाया गया और उनको धमकियां दी गई। उनको कहा गया कि आप जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये वापस लो, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी इससे पहले भी रामसे मैकडोनाल्ड को लेटर लिख चुके थे कि भाई इस तरह का हम अपने जो है समाज को बांटने का काम नहीं करेंगे। जबकि एक पूरी ये बकवास थी, एक पूरा सबसे बड़ा जो झूठ था। तो बाबा साहब को बहुत ज़्यादा डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको वो कहते रहे कि भाई मैं अपनी जाने से मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन उनको ये कहा गया कि तुम्हारे लोगों के झोंपड़े तोड़ दिए जाएंगे, उनके घरों में आग लगा दी जाएगी, आप इस सेपरेट इलेक्टोरेट को वापस नहीं लोगे। तो इस तरह से जो है डॉक्टर अंबेडकर पर बहुत दबाव डाला गया, और यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, तेज बहादुर सप्रू, सी गोपालाचार्य, सी राज गोपालाचार्य और मोहनदास करमचंद गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा और उनका बेटा, ये सारे जो लोग हैं डॉक्टर अंबेडकर से मिले और उनके सामने जो है ये एक सहानुभूति का नाटक करने लगे और उन पर दबाव डालने लगे। जबकि उनको ये चाहिए था कि जो उनके जो दोस्त थे वो मिलकर के कहते कि भाई ये बड़े गरीब लोग और कमज़ोर लोग और असहाय लोग हैं, इनको यदि एक ट्रू लीडरशिप का यदि राइट मिला है तो आपको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, आप क्यों बेकार का ड्रामा करते हैं, उनको समझाना चाहिए था। और इसी तरह से जो उनकी जो पत्नी है और उनका जो पुत्र है, उनको अपने पत्नी को अपने पति को समझाना चाहिए था, पुत्र को अपने पिताजी को समझाना चाहिए था। लेकिन उल्टे ही मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर पर जोर लगाने लगे और उनको विवश किया कि वो इसके ऊपर जो है हस्ताक्षर करें और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वापस लाएं। तो इस तरह से जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है
वापस लिया गया और डॉक्टर अंबेडकर को विवश किया गया, जो कि बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा कि भाई मेरे लोगों को मारा जाएगा, मेरे लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर मैं ऐसे अधिकारों का क्या करूँगा। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, फिर 5 दिन की जो भूख हड़ताल के बाद जो है ये वापस ले लिया गया। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को इसको वापस ले लिया गया, जो कि इतिहास में एक काले दिन के रूप में मनाया जाता है। और आज भी बहुजन समाज के जो लोग हैं इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो फास्ट अनटू डेथ है 20 सितंबर 1932 ईस्वी को शुरू हुआ था, इसको सभी लोगों को जानना चाहिए। और यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनकी जो हकीकत है उनको जानना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि वो एक श्रूड पॉलिटिशियन थे और वो एक जो है कोई महात्मा नहीं थे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को जानना चाहिए। और आज भी हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि भाई हमारा हिंदू धर्म टूट जाएगा, और जो डिप्रेस क्लास के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हैं, लेकिन आज भी उनके तरफ से कोई सच्चे नेता नहीं चुन करके जा रहे हैं। आज भी चारों तरफ से उनके ऊपर हमले होते हैं, उनकी झोपड़ियों में शॉर्ट सर्किट्स कह करके आग लगा दी जाती है। कल ही यहाँ पर बिहार के अंदर 80 जो लोगों की झुग्गी झोपड़ी जला दी गई। और जो बड़े बड़े महानगर हैं उनके अंदर भी उनकी झुग्गियाँ जला दी जाती हैं शॉर्ट सर्किट के नाम पे। और जो है उनके साथ आज भी जुल्म ज्यादती होती है, आज भी उनको जीतने तक नहीं दिया जाता। और उन्हीं जैसी हालत के जो दूसरे जो लोग हैं, जो यहाँ पर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, लैंडलेस जो शुद्राज हैं, उन लोगों की भी हालत एक जैसी ही है। उनके जो सच्चे जो लीडर हैं आज भी नहीं बनने दिए जा रहे हैं। यदि आज भी के टाइम के अंदर जो सिखों के अंदर भी वहाँ जाकर के जो यहाँ पर हिंदू धर्म के जो गांधीवादी जो लोग हैं वो भारत माता के जयकारे लगाते हैं, वो वहाँ पर जाकर के वहाँ पर सत श्री अकाल नहीं कहते हैं। इसी तरह से मुस्लिम लोगों के अंदर आज भी जो उनका जो लीडर है मुस्लिम नहीं चुनते हैं, उनको जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत चुना जाता है। जब मुस्लिम लोगों का लीडर नहीं चुन